श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा चतुर्थ भाग से गुरु महाराज का प्रवचन। शब्द के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं। प्यारे लोगों, आप जब निट्टा नींद में सो जाते हैं तो उस समय कुछ भी खबर नहीं रहती है। आप नहीं जान पाते कि आप कहाँ हैं, परंतु जब जग जाते हैं तो सचेतता आती है और आप संसार की खबर जानने लगते हैं। अपने तई में अपने शरीर को देखते हैं, अपने को नहीं जानते हैं। अपने तई की खबर भी करनी चाहिए। आप देखते हैं कि गांव-गांव में, घर घर में मृत्यु होती है। यह अशुभ होने पर भी होती ही है, यह आप देखते हैं। आप अपने लिए सोचेंगे तो विश्वास होगा कि आपका भी शरीर छूटेगा। मृत्यु के बाद घर घर में श्राद्ध क्रिया होती है। श्राद्ध क्रिया में विश्वास है कि शरीर छूट गया है, उसको जला देते हैं। लेकिन शरीर में जो था वह कहीं चला गया। जो चला गया वह क्या था? वह वही था जिसको अपने तई कहते थे। शरीर में रहने वाला कोई एक ही चीज नहीं है। इस मोटे शरीर को जो कोई छोड़ता है वह सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है। उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है। इस स्थूल शरीर के सहित 4 जड़ शरीर हैं। जड़ अर्थात ज्ञान शून्य। इसमें ज्ञानमय पदार्थ को चेतन आत्मा कहते हैं। जो लोग सत्यवान और सावित्री की कथा को पढ़ते हैं व उसका नाटक व सिनेमा देखते हैं तो उनको यह बात मालूम होती है कि जब सत्यवान के स्थूल शरीर से यमराज ने सूक्ष्म शरीर को निकाल लिया तो वह स्थूल शरीर मर गया और उसमें सूक्ष्म शरीर दे दिया तो वह जीवित हो गया। इस कथा में बताया गया कि जो पुण्यवती स्त्री होती है उसको पुण्यवान पति मिलते हैं। सावित्री के पातिव्रत्य धर्म के पालन के कारण सत्यवान जीवित हुआ, उसका राज्य लौटा। सत्यवान पुण्यवान था, इसलिए उसको इस तरह की पुण्यवती स्त्री मिली। पुण्यवान और पुण्यवती वे होते हैं जो झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते, हिंसा नहीं करते अर्थात मांस मछली आदि नहीं खाते और व्यभिचार नहीं करते। यदि इन 5 पापों को नहीं करो तो पुण्यवान होगे। लोगों को पुण्यवान होना चाहिए। स्त्रियों का सावित्री की तरह और पुरुषों को सत्यवान की तरह होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी सीखना चाहिए कि जीवात्मा लिंग शरीर के साथ निकलता है, केवल जीवात्मा नहीं निकलता। चेतन आत्मा 4 जड़ शरीरों के साथ है। चेतन आत्मा के नहीं रहने से यह शरीर किसी काम का नहीं रहता। हम लोग अभी अपने स्वरूप में नहीं हैं। चेतन आत्मा ज्ञानमय पदार्थ है और 4 शरीर जड़ हैं, अज्ञानमय हैं। संग में नहीं रहकर अकेले रहेंगे तो क्या होता है, लोग इसको नहीं जानते। संग में रहकर कुछ बनकर रहो। कली काल में अशोक बहुत बड़ा सम्राट था, अंग्रेज बहुत बड़ा राजा था, भारत से बाहर भी उसका राज्य था। लेकिन धन चिंता ही चिंता देता है। धन नहीं रहे तो चिंता, धन रहे तो उसकी रक्षा के लिए चिंता। जहाँ चिंता है वहाँ दुख है। कितना भी सुख संसार में पाओ, दुख होगा ही। मन कहता है कि चिंतन नहीं रहे, दुख कभी पास नहीं आवे। ऐसा सुख हो कि जिसमें उकताना नहीं हो और जो कभी छूटे नहीं। लेकिन संग में रहने से ऐसा नहीं होता। संतों ने कहा कि अकेले होकर रहो, यही कैवल्य दशा है। अपने को 4 जड़ शरीरों से भिन्न करके रखो, अकेलेपन की अवस्था आएगी। संतों ने इसके लिए कोशिश की और जिनको सुख मिला उन्होंने कहा उस सुख में कोई चिंता नहीं। कहावत है, जैसा संग वैसा रंग।
ईश्वर ऐसा है कि वह ईश्वर परमात्मा अकेले रहने वाला है। लोग कहते हैं कि वह भी माया प्रकृति के साथ है। कितनी भी बड़ी प्रकृति व माया हो, वह उसको ढक नहीं सकती। और कह दिया कि वह ऐसा है कि जिमि कोट सत खद्योत सम रवि कहत यति लघुता लहे। उसके लिए कुछ भी कहो, पूरा पूरा कहा नहीं जा सकता। प्रकृति के तत्वों से भी वह पूर्ण ढका नहीं है, वह अकेलेपन की अवस्था में है। तुम उसको पकड़ो, वैसे ही हो जाओगे। जो ईश्वर तक पहुंचता है वह कैवल्य स्वरूप हो जाता है। परमात्म प्राप्ति का सुख मन इंद्रियों वाला नहीं है। मन इंद्रियों का सुख संसार में मिलता है। अपने तई का सुख अपने स्वरूप में रहने से होता है। आप बाहर की चीज़ों को लेकर उसमें सुख पाते हैं, लेकिन गहरी नींद में आप सुख से रहते हैं। यह बाहर की बात नहीं, भीतर की बात है। इसमें बाहर की कोई चीज़ नहीं रहती, फिर भी सुख से रहते हैं। हम लोगों को विषयानंद मिलता है, यह क्षणिक है। अपने आप में रहो, यह नित्यानंद है, आत्मानंद है। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करो। भक्ति का अर्थ है सेवा। किसी की जरूरत पूरी करो, यह उसकी भक्ति है, सेवा है। अंदर अंदर चलो, जहाँ ईश्वर दर्शन होंगे। और दो हैं, एक बाहर और दूसरा अंदर। माया बाहर में है, माया को छोड़ने के लिए अंदर चलो। पहले मन के साथ चलना होता है, शरीर उस पर नहीं चलता। पहले मन के साथ चलो, चलते चलते मन का संग छूट जाएगा और कैवल्य दशा हो जाएगी। जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से उसका रास्ता आरंभ होता है। इस शरीर में जीव की जहाँ बैठक है वहाँ से चलो। अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़कर लोग जानते हैं कि जागृत में जीव का बासा आँख में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में और तुर्य में मूर्धा में होता है। जागृत में आँख में नहीं रहने से बाहर का दृश्य देखा नहीं जा सकता। बिना स्वर के व्यंजन बोला नहीं जाता। स्वर का स्थान कंठ है, उसके नीचे हृदय का स्थान है, वहाँ द्वादश दल कमल है। यहाँ शब्द है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। आँख के स्थान से चलो। वे धन्य थे जिन्होंने इन बातों को सोचकर निकाला। हम लोगों ने सोचा नहीं है। उन लोगों के सोचे हुए को हम लोग पकड़ते हैं, उनके बासी को हम लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन यह बासी त्याज्य भी नहीं है। मन के बाद केवल चेतन आत्मा चलती है, यही ईश्वर को पाती है। त्रैवर्ग पर इसी को कहा गया है। इसी के लिए तुलसीदास जी ने त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य कहा है। घर में रहकर यह काम हो सकता है, चाहे बाल बच्चों के साथ रहकर भी यह काम कर सकते हो और छोड़कर भी। गाछ के नीचे बैठकर भी कर सकते हो और छोड़कर भी। बहिर्मुख सुख में दुख लगा हुआ है, अंतर्मुख बनने से ईश्वर दर्शन होगा, बहिर्मुख होने से दर्शन नहीं होगा। मनु शत्रुपा ने कठोर तपस्या की। शरीर छूटने के बाद विशाल स्वर्ग सुख भोग कर उन्होंने साकेत अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या होकर जन्म लिया। पुत्र रूप में भगवान श्री राम का अवतार उनके यहाँ हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद बाहरी दर्शन के कारण माया का खेल नहीं छूटा। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे राम भक्त को भी सत्य को व्यक्त करने के लिए लिखना पड़ा। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुखता के, सो सुनीति अरिस गयऊँ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई, सुलकुलीस यसी अंग वनिहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। ऐसी तपी और वरदान पाने वाले भी काम से नहीं बच सके। मतलब यह कि बाहर के दर्शन से काम
क्रोध, मोह आदि से नहीं बच सकते। कौन बच सकते हैं? जो अपने अंदर अंदर चलते हैं। ईश्वर दर्शन के विषय का रस नहीं छूट सकता। अंदर अंदर चलने के लिए आँख के स्थान से चलो। यह दृष्टि योग की क्रिया है। दृष्टि योग से वह डोरी पकड़ी जाती है जो ईश्वर से मिलाती है। वह डोरी है शब्द की। यह शब्द ईश्वर तक लगा हुआ है। जैसे कोई कुएं में गिर पड़ा है तो उसको ऊपर से डोरी दीजिए, उसको पकड़ कर वह ऊपर चला आएगा। उसी तरह शब्द की डोरी पकड़कर ईश्वर तक जाना होता है। शब्द से सृष्टि हुई है। जिस शब्द से जो बनता है वह शब्द उसके कण कण में व्यापक होता है। सृष्टि के निमित्त ईश्वर से जो शब्द हुआ वह सब सृष्टि के कण कण में व्यापक है। शरीर में 5 मंडल और संसार में भी 5 मंडल हैं। कोई भी मंडल तब तक नहीं बनता जब तक उसके केंद्र से धारा प्रवाहित नहीं हो। प्रत्येक मंडल के केंद्र से शब्द की धारा प्रवाहित होती है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है, नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। शब्द में अपने उद्गम स्थान तक खींचने का गुण है। एक शब्द के केंद्र से दूसरे केंद्र पर पहुंचना होता है और शब्द के सहारे चलते चलते अंत में आदिनाद की पहचान होती है। जो उसको पकड़ता है उसके लिए संत कबीर साहब ने कहा है, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। वह शब्द सर्वव्यापक है इसलिए उसका नाम राम है। कल्याणकारी शब्द है इसलिए उसका नाम है शिव। आदिनाद ही राम नाम है, शिव नाम है, शक्ति शब्द है आदि। शब्द के अतिरिक्त और कोई रास्ता ईश्वर तक पहुंचने के लिए मानने योग्य नहीं है। शिव जी से विशेष योग के जानकार और कोई हुए भारत में माना नहीं जाता। उन्होंने 1.25 लाख साधन बताए और उन सब में नादानुसंधान को श्रेष्ठ बतलाया। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग है? यदि ऐसा कोई कहे कि हमारे गुरु ने ऐसा बताया है तो मानने योग्य नहीं है। पहले दृष्टि योग का सहारा लो, फिर नादानुसंधान का। यही ईश्वर भक्ति है। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक जाना जाए, अपने स्वरूप को जाना जाए, अपने दुख को जाना जाए, अपने सुख को जाना जाए, विषयों की आसक्ति छूटे। इन सब बातों की जानकारी के लिए सत्संग है। 5 पापों से बचते रहना चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए। यह संतमत का सत्संग मंदिर है। जिन्होंने बनवाया है बड़े पुण्य का काम किया है। सब कोई मिलजुल कर सत्संग करते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सत्संग मंदिर नवाबगंज मनिहारी कटिहार में 21/6/1966 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।